दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेवक प्रेरक भर्ती 2023। दोस्तों बिल्कुल आप सभी को पता है जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती हैं इसके वर्तमान समय में इंटरव्यू चल रहे हैं सभी के। तो बिल्कुल उसमें जो महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ पर, तो बिल्कुल आज हम महात्मा गांधी जी से संबंधित 100 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए। आपका जो इंटरव्यू होगा अगर वहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित कोई सा भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो इन 100 प्रश्नों से बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाना। इनमें से गांधी जी के बारे में एक भी प्रश्न पूछ लिया ना आपके, तो बिल्कुल इन प्रश्नों से पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे योजनाओं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो उनकी भी आपको इसी चैनल में वीडियो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको बता दें, और इसके अलावा जो भी अन्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना उनकी सभी को आपको बिल्कुल यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। तो आप सभी इन 100 प्रश्नों को बिल्कुल पूरा ढंग से रट लें, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रश्न होने वाले हैं गांधी जी के बारे में होने वाले हैं सभी के सभी प्रश्न। और आप सभी को बताएं एक बार इंटरव्यू हो गया और एक बार यानी 1 साल के लिए जॉब है, तो 12 महीने के अगर आप यहाँ पर पैसे जोड़ेंगे तो आपके लगभग 54,000 यहाँ पर पैसे बनने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों लगातार यहाँ पर आप सभी इस क्लास को एंड तक अटेंड करें। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को लगातार महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती से संबंधित आप सभी को इंटरव्यू से संबंधित किस तरह के प्रश्न आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप सभी को कब लिस्ट जारी होगी रिजल्ट की सभी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नों की कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए हमने फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर निकाला है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी जी को जो महात्मा है ना उसकी उपाधि किसने दी थी। आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की महात्मा उपाधि किसने दी, तो करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा थी, दांडी यात्रा वो कहाँ से शुरू की थी। करेक्ट आंसर होगा आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी आपको बताना है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी, तो अहमदाबाद में की थी। किस सन में की थी, तो 1917 में की थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी, तो यह कही थी विंस्टन चर्चिल ने कही थी। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से 1921 किसने किया था, ये बिल्कुल महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था, तो बिल्कुल रिंगटिंग सार्जेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये बिल्कुल महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का नारा कोई सा भी एक नारा बताओ, तो आपको ये नारा बता देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया, तो दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में ये आंदोलन किया था, सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में हुआ था, उसके दौरान। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य क्या था, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। आपको बता दें यानी जो बयाना है ना, बयाना तहसील है कहाँ की है, तो ये बयाना तहसील है भरतपुर ज़िले की। तो अपने भरतपुर ज़िला है जिसकी है, जहाँ पर यहाँ की न्यूज़ आई थी बयाना भरतपुर पत्रिका में, जिसमें गांधी प्रेरक के जो भी अभ्यर्थी थे ना उनसे जो प्रश्न पूछे जा रहे थे ना, तो वो उनका भी क्या नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए आप गांधी जी से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं ना सबको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर
एक बार यानी 1 साल के लिए लगना है तो बिल्कुल आप गांव में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं, तो बिल्कुल आपको ये वैकेंसी मतलब आज से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अभी राजस्थान में इतनी वैकेंसी भी नहीं है, तो आपके 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं जल्दी से। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अस्त्र क्या था? अहिंसा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी आगा खां पैलेस जो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने जिस विदेश पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब मिलर था। दोस्तों बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन है, गांधी जी के बारे में जितने पर्सन बनते हैं ना उनको बिल्कुल अच्छे से गोल के पीछे ना। महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। यंग इंडिया पत्रिका यानी यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? बिल्कुल महात्मा गांधी के द्वारा। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लोहार अधिवेशन के समय। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सभी नवे अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में। अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट है कि गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो भारत में पूर्ण स्वराज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत में पूर्ण स्वराज। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को इससे पहले का जो हमने प्रश्न करवाया था उसमें आपको बताया था कि महात्मा गांधी के मतलब यहाँ पर सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पर भारत के लिए संपूर्ण स्वराज। इससे पहले के प्रश्न को आपको एक बार और दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर 27वें प्रश्न को देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के मतलब किस उद्योग से संबंधित थे, तो आपको कुटीर उद्योग ध्यान रखना है। इससे पहले आपको आंसर कुछ यानी और बताया था, तो यहाँ पर कुटीर उद्योग ध्यान रखना है, यहाँ पर उद्योग पूछ रहा था। तो बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं, ये पर्सन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट पर्सन है आपका। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है कि मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम बताना है आपको, तो पुतली भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? 1 जनवरी 1923। नेक्स्ट है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजनी यानी सरोजनी, यहाँ पर सरोजनी नायडू करेक्ट आंसर होगा। सरोजनी नायडू हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर्सन है कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? सभी नवे अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर है। गांधी जी का प्रिय गीत यानी वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने रचा था। किसने कहा था संवाद का वास्तविक स्थान जिन्ना नहीं है बल्कि मन है? तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा था। गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सभी नवे अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वह क्या है? सत्य और अहिंसा है। सत्य परम तत्व है, वह ईश्वर है। यह किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहते हैं। गांधी जी को क्या माना जाता है? तो दार्शनिक राजकतावादी माना जाता है। करो या मरो का नारा भी किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि करो या मरो का नारा किसका है? तो महात्मा गांधी। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। किस समाचार पत्र में संपादक गांधी जी ने किया था? तो सर्वोदय का संपादक किया था। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया करेक्ट आंसर है। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण करेक्ट आंसर होगा। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर महात्मा गांधी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस पुणे में। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो
टास्टोई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, टालस्टोई। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने विरोध किया? रोलेट एक्ट ने। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? बारदोली करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया विनोबा भावे को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने किस सिद्धांत या फिर युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? तो न्यायकारिता करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, वह कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नैयर थे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में की थी। गांधी जी की किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1919। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सभी नव अवज्ञा आंदोलन से आरंभ किया था, साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर की अहिंसा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? अगस्त में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर है। मेरे को पता है आप सभी इस क्लास को देखते रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, तो दोस्तों लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 सेकंड का समय लगता है आपको बिल्कुल इस काम को करने में, तो जल्दी से करें और इस क्लास को उन भाई बहनों को शेयर कर दें जो भी आपकी पंचायत आपके ब्लॉक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन है, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में की गई थी। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? 1920 में किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवेडेड चार्ली एड्रज करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? अहिंसा का होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। धरती सभा के लालच के लिए नहीं बल्कि सभा की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती हैं, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। दोस्तों ये थे महात्मा गांधी से संबंधित टॉप 90 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। तो महात्मा गांधी से इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से रट लें। और जो योजनाओं से संबंधित यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जितनी भी योजनाएं निकाली थी 2018 के बाद यानी 19 के लेकर 2023 तक की योजनाओं में आपको
जो भी अच्छी योजना दिख रही है ना, उन सभी योजनाओं को यहाँ पर बिल्कुल आपको करवाया जाएगा। जैसे उज्ज्वला योजना है, चिरंजीवी योजना, इन सभी तरह की नई योजनाएं हैं जिनको आपको कराया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। तो लगातार जुड़े रहिए चैनल के साथ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लगातार जुड़े रहिए।